आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल में मानव प्रजाति और विभिन्न विद्वानों के द्वारा मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण दिया है उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मानव प्रजाति का अर्थ क्या होता है, अर्थात मानव प्रजाति से हम क्या समझते हैं। भूतल पर पाए जाने वाले समस्त जीव वे होते हैं, उनकी कुछ जैविक विशेषता होती है और जैविक विशेषता के आधार पर ही उनको कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम जाति कहते हैं। तो इसी प्रकार जब जीवों का वर्गीकरण किया तो मानव को एक विशिष्ट जाति का दर्जा दिया गया। मानव जाति का ही बाद में वापस से जब और विभाजन किया गया तो उसका जो उपवर्ग है उसको हम प्रजाति कहते हैं, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम की दृष्टि से विशिष्ट शारीरिक लक्षण है वो विकसित होते हैं। जो अन्य मानव होते हैं, अन्य मानव वर्ग होते हैं, जो प्रजाति होते हैं, उनसे इनको पृथक करते हैं। प्रजाति वैसे अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतर है। रेस शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम फॉक्स ने अपनी पुस्तक में बुक ऑफ मार्टायर्स में किया था। अब वाइडल डी ला ब्लास के अनुसार प्रजाति की परिभाषा देखते हैं। तो प्रजाति का अभिप्राय उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव काया की आकृति अर्थात मानव शरीर की आकृति कैसी है और उसके शारीरिक लक्षण कैसे हैं उस पर आधारित होती है। क्रोबर ने बताया था कि प्रजाति है वो एक मानव जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति के द्वारा संगठित एक समूह है। ये मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है, यानी ये आनुवंशिक नस्ल है। आनुवंशिकता से ही प्रजाति है वो उत्पन्न हुई है, अर्थात एक ही प्रजाति के जो मनुष्य होंगे उनमें शारीरिक बनावट की दृष्टि से या अन्य जो शरीर के लक्षण होंगे उनके आधार पर उनमें समानता पाई जाएगी। तो ये वाइडल डी ला ब्लास और क्रोबर ने प्रजाति की परिभाषा बताई है। अब देखते हैं कि जब प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं तो उसके वर्गीकरण का आधार प्रमुख रूप से क्या रखा जाता है। तो वर्गीकरण का आधार में शरीर का कद देखते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, सिर या कपाल का आकार, शरीर यानी उसका जो सिर है उसका आकार कैसा है, उसके बालों की बनावट, उसकी नाक की आकृति, कपालधारिता, रंग देखते हैं उसके मुख की आकृति कैसी है और अन्य लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। क्रोबर का मत क्या था? क्रोबर का मत था कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय हमें केवल शारीरिक बनावट के केवल एक या दो लक्षणों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा लक्षणों को देख करके हमें उनका वर्गीकरण करना चाहिए, तभी वो वर्गीकरण है वो वास्तविक माना जाएगा या वास्तविक होगा। तो हम टेलर का वर्गीकरण देखते हैं। टेलर ने वर्गीकरण का आधार क्या रखा? 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु चक्र और विकासवाद के सिद्धांतों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 1919 में इसने जलवायु चक्र और विकासवाद के जो सिद्धांत थे उसके आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने प्रजातियों का उद्भव, उनका विकास और वर्तमान जो वितरण प्रतिरूप है उनकी विस्तृत व्याख्या के लिए प्रवास कटिबंध सिद्धांत या जिसे कटिबंध स्तर सिद्धांत कहते हैं उसका प्रतिपादन भी किया। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसका है? ग्रिफिथ टेलर का। टेलर ने मध्य एशिया को समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल माना था और टेलर ने ये कहा था कि मध्य एशिया है वहीं पर विकसित होकर के विभिन्न प्रजातियां बाहर की ओर फैलती गई थी और जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई थी वह उद्गम स्थल से दूर महाद्वीपों के बाह्य पेटियों में पाई जाती है और जो प्रजाति सबसे बाद में विकसित हुई थी वो मध्य एशिया के पास ही पाई जाती है। अर्थात टेलर का मानना था कि पृथ्वी पर जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई है वे प्रजाति महाद्वीप के भीतरी भागों में नहीं रह करके उसके बाहरी छोरों पर पाई जाती है और जो प्रजाति सबसे बाद में विकसित हुई है वो मध्य एशिया है, जो कि टेलर ने प्रजाति का उद्भव माना था उसके पास में ही है जो बाद में विकसित हुई। प्रजातीय विकास क्रम में सिर की आकृति है वो लंबी से क्रम से चौड़ी होती गई और बाल छल्लेदार से क्रम से सीधे होते गए। ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को प्रमुख आधार बनाते हुए समस्त मानव जो प्रजातियां है उसको 7 श्रेणी में विभाजित किया था। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो मानव की 7 प्रजातियां हैं वे है निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलिक। अब ग्रिफिथ टेलर ने इसके लिए जो प्रमुख लक्षण माने थे शारीरिक वो थे शिरस्ये सूचकांक यानी
सिर का सूचकांक, उनके बालों की आकृति कैसी है, उसके नाक का सूचकांक, उसका त्वचा का रंग कैसा है और उसके शरीर के कद के अनुसार, इसी के आधार पर उन्होंने प्रजाति का वर्गीकरण किया था और इसके निवास स्थान बताए थे। जैसे कि निग्रिटो प्रजाति को उन्होंने इसका रंग बताया था काला और इसकी जो नाक बताई थी वो अधिक चौड़ी बताई थी, यानी इसका सूचकांक है वो 95 से 100 के बीच में था और सिर का सूचकांक है वो 68 से 70 के बीच। और निग्रिटो लोगों की जो बालों की आकृति बताई थी वो अत्यधिक छल्लेदार बताई थी। शरीर का कद, उनकी जो ऊंचाई बताई गई थी वो 140 से 158 सेंटीमीटर के बीच में बताई। निग्रिटो प्रजाति का जो निवास क्षेत्र है वो बताया था अफ्रीका में कांगो बेसिन तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका और पूर्वी द्वीप समूह। दूसरी प्रजाति निग्रो का जो सिर का सूचकांक बताया था वो 70 से 74। उसमें उन्होंने जो बालों की आकृति बताई थी वो छल्लेदार बताई थी। नाक का सूचकांक इन्होंने बताया था 90 से 95 अर्थात चौड़ी बताई थी और त्वचा का रंग बताया था इन्होंने काला चॉकलेटी और शरीर का जो लंबाई बताई थी वो बताई थी 168 से 174। इनका निवास क्षेत्र है अफ्रीका में सूडान, गिनी तट और नाइजीरिया और एशिया में पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलाइड के जो बाल बताए थे वो मध्यम घुंघराले बताए थे। इनका रंग बताया था वो गहरा भूरा बताया था और जो नाक बताई थी वो मध्यम चौड़ी बताई थी। इनकी जो शरीर का कद है उनकी लंबाई बढ़ती गई है 158 से 168 सेंटीमीटर। ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और मध्य अफ्रीका में और दक्षिणी भारत और ब्राज़ील में। भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी उसके बाल बताए थे लहरदार, नाक मध्यम चौड़ी बताई थी और जो त्वचा का रंग बताया था वो हल्का भूरा से श्वेत बताया था। इनके निवास क्षेत्र है भूमध्य सागरीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, उत्तरी भारत। इसी प्रकार से नार्डिक है, तो नार्डिक जो बताए थे उसका बाल की आकृति बताई थी लहरदार और उसका रंग बताया था हल्का भूरा से श्वेत। इसके निवास क्षेत्र बताए थे उत्तरी यूरोप, रूस, भूमध्य सागर के निकटवर्ती भूभाग। अल्पाइन के बालों को सीधा बताया था, इसका रंग श्वेत बताया था। इसके निवास क्षेत्र मध्य एशिया, मध्य और दक्षिणी यूरोप। मंगोलिक प्रजाति है, उसके बाल भी सीधे और इसका रंग पीला। ये पाई जाती है मध्य और पूर्वी एशिया जिसमें मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और महाद्वीप की बाह्य पेटी के क्षेत्र में ये मंगोलिक प्रजाति पाई जाती है। निग्रिटो देखते हैं तो ये विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है और ये प्रजाति अपने उद्गम स्थल से सबसे पहले स्थानांतरित हुई और अन्य प्रजातियों द्वारा इसको बाहर की ओर हटाए जाने के कारण ये निग्रिटो प्रजाति है वो महाद्वीपों के छोरों तक पहुंच गई है। इसके जब शरीर की बनावट देखते हैं तो इसका कद है वो छोटा होता है, इसका रंग काला और चॉकलेटी, चौड़ी और अधिक चपटी नाक होती है, छल्लेदार गुथे हुए बाल होते हैं। इनका जो सिर है वो अधिक पतला होता है और लंबा सिर होता है। निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं वो मुख्य रूप से अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों, कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार निग्रो देखते हैं तो इसकी उत्पत्ति वो निग्रिटो के पश्चात मानी जाती है। ये भी लंबे सिर वाली होती है, इसके बाल भी ऊन जैसे घुंघराले होते हैं, शरीर का रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है। ये निग्रो प्रजाति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के पूर्वी भाग सूडान में और पश्चिमी भाग गिनी तटीय प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों विशेषतर के न्यू गिनी में ये पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलाइड ये भी लंबे सिर वाली प्रजाति है, उत्पत्ति क्रम में इसका स्थान तीसरा है। शारीरिक लक्षणों में देखते हैं तो चमकदार इनका काला रंग, उनके बाल भी ऊन जैसे घुंघराले होते हैं और इनका शारीरिक कद है वो 160 से 167 सेंटीमीटर तक अर्थात इनकी ऊंचाई पाई जाती है। ये जो है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले हुए थे 250 साल पहले तो, किंतु वहाँ पर यूरोपीय जब पहुँच गए तो ये आदिवासी है वो मरुस्थलीय और दुर्गम क्षेत्रों की ओर चले गए। तो मध्य और दक्षिणी भारत में भी ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं वो लंबे सिर वाले होते हैं, जिनके बाल घुंघराले होते हैं। त्वचा का रंग है इनका जैतूनी होता है, कांसे जैसा। ये प्रजाति सामान्यतः
बसे हुए जो महाद्वीप है उनके बाहरी छोरों में पाई जाती है और सर्वाधिक विस्तार है वो भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों पर होता है, जिसके आधार पर इनका नामकरण है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति किया गया है। दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका है इनके प्रमुख निवास क्षेत्र है। प्रमुख निवास क्षेत्रों के अतिरिक्त है वो कुछ अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी भारत और ऑस्ट्रेलिया में। नार्डिक प्रजाति का विकास है उपरोक्त जो प्रजातियां हैं इनके बाद में हुआ, जिसके कारण इसके शारीरिक लक्षण है उसमें अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे बाल लहरदार होते हैं, त्वचा का रंग गोरा या भूरा होता है। इस प्रजाति का जो प्रमुख क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, जहाँ से प्रवास करके यानी ये लोग यहाँ से छोड़ करके या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी पहुँच गए हैं। ये वर्तमान में मिश्रित प्रजाति के रूप में पाई जाती है। अल्पाइन प्रजाति है वो नवीन प्रजाति है। इस प्रजाति का निवास क्षेत्र है वो मध्य और दक्षिणी पूर्वी यूरोप है। अल्पाइन प्रजाति की 2 शाखाएं हैं। पश्चिमी शाखा के लोग अधिक गोरे होते हैं, जिसमें स्विस, स्लाव और आर्मेनियन आते हैं, और पूर्वी शाखा के जो लोग हैं वो कुछ पीत वर्ण यानी पीला रंग लिए हुए होते हैं, जिसके अंतर्गत फिन्स, मग्यार आदि जाति के लोग शामिल होते हैं। मंगोलिक प्रजाति अल्पाइन समूह की सबसे बाद में विकसित नवीनतम प्रजाति है। इसे टेलर ने उत्तर अल्पाइन प्रजाति भी कहा था। ये प्रजाति गोल सिर और सीधे बाल वाली है। पहले ये प्रजाति एशिया के मध्यवर्ती भाग में रहती थी, किंतु अब वहाँ से ये पश्चिम और पूर्व की ओर फैल गई है। बाद में पूर्ववर्ती अल्पाइन, भूमध्य रेखीय और नार्डिक प्रजातियों के साथ मंगोलिक प्रजाति का मिश्रण हो गया है। पूर्वी एशिया में, विशेष करके चीन, जापान, कोरिया में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मंगोलिक प्रजाति के लोगों का सबसे ज़्यादा बाहुल्य है। तो इस प्रकार टेलर ने जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसी प्रकार हेडन का वर्गीकरण देखते हैं। हेडन ने 1924 में किया था और इसके वर्गीकरण का प्रमुख आधार था सिर के बालों की बनावट, और बाकी के जो लक्षण थे वो गौण थे। तो सिर के बालों की जो बनावट है उसके आधार पर इसने संपूर्ण प्रजाति को 3 भागों में विभक्त किया था: छल्लेदार बालों वाली प्रजाति, लहरदार बालों वाली प्रजाति और सीधे बालों वाली प्रजाति। तो छल्लेदार बालों वाली प्रजाति है, इसमें 2 प्रजातियां शामिल है, निग्रिटो और निग्रो। इनके बाल छल्लेदार और भेड़ के ऊन के समान होते हैं। निग्रिटो प्रजाति के लोगों का छोटा होता है और निग्रो लोग हैं उनका उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन दोनों का ये जो रंग है वो काला होता है और इनके बाल है वो छल्लेदार होते हैं। लहरदार जो बालों वाली प्रजातियां हैं, इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती है जिनके सिर के बाल क्या होते हैं, लहरदार होते हैं, और त्वचा के रंग के आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा है। एक तो श्याम वर्ण की ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति, जिसके बालों में छोटी छोटी लहरों की दिखता होती है, और दूसरा भूरे कतकई और श्वेत वर्ण वाली प्रजातियां, जिनमें काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और नार्डिक है। भूमध्य सागरीय और अल्पाइन प्रजाति के लोग भूरे वर्ण के और नार्डिक है वो श्वेत वर्ण के होते हैं। तीसरा इन्होंने वर्गीकरण दिया था सीधे बालों वाली प्रजातियां। मंगोलियन प्रजाति है वो इसकी प्रतिनिधि है, जिसके बाल सीधे होते हैं और इनके शरीर का रंग है वो पीला होता है, और शरीर का कद है वो मध्यम आकार का होता है। इस प्रजाति की जो आंखें वो तिरछी होती है और सिर इनके चौड़े होते हैं। क्रोबर का वर्गीकरण देखते हैं। तो क्रोबर ने जो वर्गीकरण का आधार माना था वो त्वचा को माना था, और इसके आधार पर इसने 3 वर्ग में विभाजित किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं काकेशियन प्रजाति, जिसका जो त्वचा का रंग है वो श्वेत होता है अर्थात गोरा होता है, और इस वर्ग की जो प्रतिनिधि उपजातियाँ वो यूरोपीय है, अर्थात इसमें जो प्रमुख प्रजातियाँ आती है वो है नार्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और हिंदू शामिल है। दूसरा मंगोलाइड प्रजाति का रंग पीला होता है। ये मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकी जो इंडियन है इसकी उपजातियाँ हैं। निग्रोइड प्रजाति, इसका रंग काला होता है। निग्रो मेलेनेशियन या काले ड्वार्फ इसकी प्रतिनिधि उपजातियाँ हैं। क्रोबर के मतानुसार उपयुक्त 3 प्रधान वर्गों के अंतर्गत विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या और प्रजाति वर्ग शामिल है।